बच्चों, आज हम सजीवों की जीवन प्रक्रिया भाग 1 में कोशिका विभाजन का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, कोशिका विभाजन सजीवों में पाए जाने वाला अत्यंत महत्वपूर्ण गुणधर्म है, जिसमें हमने 2 प्रकारों का अध्ययन किया है। पहला था समसूत्री विभाजन और आज हम अर्धसूत्री विभाजन के बारे में अध्ययन करेंगे। अर्ध गुणसूत्री विभाजन मूलतः जनन कोशिकाओं के द्वारा होता है और यह विभाजन 2 चरणों में पूर्ण होता है। पहला जो चरण होता है उसे जनुकीय पुनः संयोग अर्थात जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहा जाता है और दूसरा जो होता है उसे द्विगुणित कोशिका से 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है। अर्धगुणसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है अर्थात डिप्लॉइड कोशिका हैप्लॉइड कोशिका में रूपांतरित हो जाती है। इस प्रक्रिया में बनने वाली चारों संतति कोशिकाएं जनुकीय दृष्टि से जनक कोशिका से अलग होती है। जैसा कि चित्र में आपको दिखाया गया है, अर्धगुणसूत्री विभाजन भाग 1 की विभिन्न अवस्थाएं हमें दिखाई दे रही है, जिसमें शुरुआत की जो 5 अवस्थाएं हैं वह गुणसूत्रों की पूर्वावस्था को प्रदर्शित करती है। पूर्वावस्था में गुणसूत्रों का अलग अलग तरीके से फोल्डिंग होता है और फिर उसके बाद मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था दिखाई गई है, जिसमें पूरी तरह से गुणसूत्र विभाजित हो जाते हैं। दूसरा जो चरण होता है वह है अर्धगुणसूत्री विभाजन का दूसरा चरण, जो कि चित्र में दिखाया गया है, जिसमें पूर्वावस्था 2, मध्यावस्था 2, पश्चावस्था 2 और अंत्यावस्था दिखाई गई है, जिसमें अब गुणसूत्र जो है वह पूरी तरह से विभाजित होकर 4 कोशिकाओं से 2 अगुणित कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाते हैं। समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर। पहला जो है वह है समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन नहीं होता अर्थात द्विगुणित कोशिका के स्वरूप में ही बनी रहती है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है अर्थात द्विगुणित कोशिका अगुणित कोशिका में रूपांतरित हो जाती है। दूसरा जो अंतर है वह है एक समसूत्री विभाजन में एक जनक कोशिका से 2 संतति कोशिका निर्मित होती है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में एक जनक कोशिका से 4 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। समसूत्री विभाजन में 4 अवस्थाएं होती है, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में 2 चरण होते हैं, अर्धसूत्री विभाजन भाग 1 तथा भाग 2। प्रत्येक भाग की पुनः पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था तथा अंत्यावस्था ऐसी 4 अवस्थाएं होती है। समसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था की कालावधि अधिक नहीं होती, जबकि अर्धसूत्री विभाजन भाग 1 की पूर्वावस्था की कालावधि अत्यधिक होती है। समसूत्री विभाजन में समजात गुणसूत्रों में जनुकीय पुनर्संयोग अर्थात जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में समजात गुणसूत्रों में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन अर्थात जनुकीय पुनर्संयोग होता है। समसूत्री विभाजन शरीर के विकास और वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, जबकि अर्धगुणसूत्री विभाजन लैंगिक प्रजनन में युग्मक निर्माण के लिए आवश्यक होता है। अब कुछ स्वाध्याय। पहले बताए गए
कंटेंट के आधार पर कुछ स्वाध्याय आप लोगों को दिया जा रहा है। पहला है परिभाषाएं लिखें, जिसमें है पोषण, ऑक्सीश्वसन, अनऑक्सीश्वसन और प्रथिन। दूसरा प्रश्न है बच्चों आपके लिए, आकृति की सहायता से समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन बताओ। और तीसरा प्रश्न है, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर स्पष्ट करो। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन दोनों वीडियो में। धन्यवाद।